अगर आप लोग अभी अभी आए तो आपको बता दें हुआ क्या। रविंद्र जडेजा को पहले टांग में कोई इंजरी हुई, मांसपेशियों की इंजरी हुई, वहां पे वो थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे, वहां पे गेम रुकी भी, आए फिजियो देखा उनको, फिर उनको हेलमेट पे बॉल लगी, बैट से लग के हेलमेट पे गई बॉल, कोई नहीं आया वहां पे, कोई कंकशन देखने नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं अगर हेलमेट पे लगे तो कंकशन के रूल्स, फिल ह्यूज के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद कंकशन के रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए हैं, ये कहते हैं कि ज्यादा सावधानी बरतें आप इसमें। और वहां पर कोई देखने आया नहीं उनको, पर डिलेड ऑन सेट कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा को कंकशन फील हुआ, तो मैच रेफरी से बात हुई कि इनको बाहर ले जाया जाएगा और रूल्स के अनुसार एक कंकशन सब्स्टिट्यूट को लाया जाएगा जो उनके जैसे ही होने चाहिए। फिर की गेंदबाज एक अगर बाहर गए हैं तो उनको आप लेके आएंगे। युजवेंद्र चहल आए और उसके पहले, जिससे पहले के ऑस्ट्रेलिया उतरे बल्लेबाजी करने के लिए, हमने विजुअल्स देखे, मैच रेफरी डेविड बून, कोच जस्टिन लैंगर और कप्तान एरन फिंच के बीच में खूब बातें चल रही थी, प्यार भरी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी वो आशु। काफी गुस्से में दिखे। और जो आप उसको लूप होल कह लीजिए या ग्रे एरियाज कह लीजिए, क्यों ये पहला नहीं है जो, मैं तो कभी सॉफ्ट सिग्नल से भी कभी भी एग्री नहीं करता हूं। जब अंपायर की बात कर, हमने बहुत बार देखा है अंपायर सॉफ्ट सिग्नल आउट देता है, थर्ड अंपायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता, फिर वो नॉट आउट देता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, आप इसको चालाकी कह लीजिए, समझदारी कह लीजिए, क्या अगर ऑस्ट्रेलिया टीम होती तो क्या वो भी ये करते? क्योंकि देखिए जब उनकी हैमस्ट्रिंग में लगी है उसके बाद, और जब 19.2 थी वो गेंद जब उनके बाउंसर लगा था, उसके बाद आखिरी की 4 गेंदों में उन्होंने 2 चौके मारे। आपने जैसा कहा कोई फिजियो अंदर आया नहीं, पर उसमें साथ में एक बात ये भी पक्की है, हमें पता नहीं, ये भी हो सकता है कि रविंद्र जाडेजा जब अंदर गए हो, हेलमेट उतारा हो, चेंज किया हो, तब शायद अनकंफर्टेबल रहे हो। तो 100% तो इसमें हम नहीं कह सकते, पर लूप होल जरूर है, ग्रे एरिया जरूर है, और उसका भली भांति फायदा उठाया है रवि शास्त्री कह लीजिए, कप्तान विराट कोहली कह लीजिए, कि मैं तो कहूंगा अगर मैं वहां पे कप्तान होता और रविंद्र जाडेजा अगर मेरे को कहते कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो मैं भी ये करता। और दूसरी साइड ये है कि अगर रविंद्र जाडेजा कह रहे हैं कि मेरे को कंकशन से कुछ नहीं हुआ पर मेरी हैमस्ट्रिंग चली गई है, तो भी शायद मैं क्या करता। जी हाँ, जैसा दौरा गया, आप हार गए वनडे, आप जीतना चाहते हैं, पहला T20 आपकी शुरुआत, जैसे आप 12 से खेल गए ना, आज मैन ऑफ द मैच हो गए रविंद्र जाडेजा चहल दोनों मिलके, तो काफी सारे ग्रे एरिया है। पर इसमें मैं ब्लेम नहीं करूंगा आप किसी को भी। जैसे जस्टिन लैंगर बात कर रहे थे डेविड बून से, तो डेविड बून भी कुछ नहीं कर सकते, रूल तो रूल है, रूल तो रूल है। जैसे मांकड़ रनआउट, जो हम उनकी रनआउट की बात करते हैं कि अगर आउट कर दे गेंदबाज, जैसे रविचंद्रन अश्विन ने बटलर को किया, कि ये खेल भावना के खिलाफ है। अगर आपको लगता है खेल भावना के खिलाफ है तो आप रूल से हटा दीजिए ना, बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लैक जो कहते हैं ना, वैसा काम चलने दीजिए। तो इसमें यहाँ पे आईसीसी की गलती है, इसमें आईसीसी, और आईसीसी की ये एक ऐसा एपिसोड है इसमें हाथ भी बंधे हुए हैं। अभी आपने फिल ह्यूज का नाम लिया, तो उसके चलते और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की जो आपने बात करी, वो तो हो नहीं सकती जनाब, कि आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑलराउंडर तो लेके नहीं घूमेंगे ना। तो इसमें गलती भी है ना, वो भी ऐसी टर्न करते हैं, ये भी ऐसी टर्न करते हैं, लाइक टू लाइक। बहुत बड़ा, देखिए गेंदबाजी में बहुत बड़ा फर्क है यार, चहल और जाडेजा में जब आप वाइड बॉल की बात करते हैं, बिल्कुल मानते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ये सिर्फ सोच की बात है। इसमें ना डेविड बॉर्न गलत है, ना विराट कोहली गलत है, जस्टिन लैंगर भी गलत नहीं है जो चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं वहां जस्टिन लैंगर की जगह होता तो भी मैं अपने जहन में सोचता, खिंची तो इनकी हैमस्ट्रिंग थी, 2 चौके मार दिए, किसी को बुलाया नहीं, कंकशन के बाद चुपचाप बाहर चले गए। ये तो स्कीम लगा दी, जो अपनी भाषा में कहते हैं कि आज भारत ने स्कीम लगा दी, स्कीम कामयाब हो गई। तो जीतने के लिए आप कह लीजिए कि फेयर खेलना है, क्या पता फेयर हो भी, रविंद्र जडेजा शायद दिक्कत में हो भी, या वो कह रहे हैं कि अभी बाद में कहा गया है कि वो डिजी फील कर रहे थे। आकाश सॉरी, आप रूल के बारे में भी जानते हैं तो प्लीज। इसमें ना एक जो बड़ा एरिया है, जो ग्रे एरिया है, जिसके लिए आप किसी को भी एक्चुअली किसी की आलोचना नहीं कर सकते। पहली बात, यू हैव टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। तो इसका अर्थ बिल्कुल ये जो आपने शुरू में कहा कि आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है। अगर चोट लगती है तो वो कंकशन का जो ऑनसेट है वो बाद में भी हो सकता है, और अगर इतना सा भी 1% भी आपको लग रहा है कि आप फिट नहीं है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो इट इज वेल विद इन योर राइट्स कि आप कहें मुझे नहीं जाना है अंदर। अब इसके बाद बात पहुंच जाती है ये डेविड बून जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, उनके कटघरे में। उनसे पूछा जाता है जी आप बताइए क्या लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक मेडिकल टीम का डॉक्टर भी रहेगा, डॉक्टर कहेगा कि जी मैंने बात की है जड्डू से और उनको थोड़े चक्कर आ रहे हैं, एंड आई वांट दैट वन और टेक अ चांस, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अब जाती है ये बात डेविड बून के खटखरे में। अब जज साहब क्या कहते हैं? अब जज साहब का यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, जो कि आपका और मेरा और सबका अलग अलग हो सकता है। क्या ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है? अगर उनको लगता है
है, नहीं लगता है तो नहीं है, वो मना भी कर सकते हैं, उनके भी राइट्स में है कि वो कहें नहीं जी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी वाली बात हम नहीं ले रहे, बात को नहीं मानते, वो वैसा कर सकते थे। अगर वो कहें कि नहीं जी मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, तो आप वैसा कर सकते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि वो जो बैड लाइट होती थी ना, जब मैच दिन में खत्म हो रहा होता था शाम की तरफ, तो अंपायर्स की तरफ देखते थे और अपील भी करते थे सर बॉल दिख नहीं रही, तो वो अंपायर की बिल्कुल उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि उनको क्या लगता है, अगर उनको लगा तो वो बैड लाइट है, उनको लगा नहीं है तो नहीं है। अब इसी वजह से यहाँ पे अंपायर्स है, रेफरी है, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर, इतने सारे ऑफिशियल्स इसी वजह से है कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता, थोड़ा सा ग्रे एरिया, क्योंकि ये स्पोर्ट है जो इंसान खेलते हैं, तो जब इंसान खेलेंगे तो नई नई चीजें पनप कर जरूर आएंगी। रोबोटिक तो है नहीं कि ऐसा ही होगा और इसका जो बिल्कुल आउटपुट है उतना ही होने वाला है, ये A+B=C नहीं हो सकता। इस वजह से मैं तो कहीं पे भी अभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता है, अगर हमारे पास वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि जड्डू के जब बॉल लगी उस समय जरूर वो कंकशन का प्रोटोकॉल है कि एक फिजियो को आना चाहिए था, हेलमेट को बदला जाना चाहिए था, वो वहां पर होना चाहिए था। दैट इज वन रॉन्ग, बट टू रॉन्ग्स वोंट मेक अ राइट। आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट कि ये चोट थी, वो डिजी थे, उन्होंने सब्स्टिट्यूट की मांग की और सब्स्टिट्यूट डेविड बून ने आपको प्रदान कर दिया। और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की कहानी भी यही है कि मैच में कब आपको चोट लगती है, अगर ये पहले आप बॉलिंग कर रहे हैं और आप फील्डिंग करते हुए गिरते हैं, सर पे आपके चोट लग जाती है, तो वो कंकशन का सब्स्टिट्यूट अब सेकंड इनिंग्स में अगर कोई आएगा तो वो जड्डू जैसा कोई बैट्समैन आएगा, और जब जड्डू को बैटिंग करते हुए पहले लगती है तो जड्डू जैसा कोई बॉलर आएगा। तो वो आपके 12, 15, 17 में जो आपने नाम आपकी टीम में है उनमें से कौन उसके सबसे करीबी रिप्लेसमेंट है। लाइक फॉर लाइक नहीं हो सकती है ना, अगर कोहली चले जाएंगे तो दूसरा कोहली कहां से लाएंगे, पर सच्चाई ये है कि उनके जैसा कोई बैट्समैन, जैसे श्रेयस अय्यर हो गए तो श्रेयस अय्यर को भेज दिया जाएगा कि चलिए जी अब आपका काम ये है, और फिर वो रोल नहीं अदा करेंगे जो जड्डू नहीं कर सकते या वो खिलाड़ी नहीं कर सकता। जैसे विराट कोहली एज अ बैट्समैन है तो फिर श्रेयस अय्यर आ गया नेक्स्ट इनिंग में बॉलिंग नहीं कर सकते कि चलिए अब तो मैं आ गया, अब तो मेरी मर्जी है, ऐसा नहीं होता। तो ये इस प्रकार का रूल है, जब रूल है तो भैया रूल का सम्मान करना पड़ेगा, रेड लाइट क्रॉस करोगे तो चालान कटेगा, सिंपल। बिल्कुल। और ये आई थिंक यही सारी डिस्कशन जो हो रही है कि जो किया वो स्पिरिट में था या नहीं, देखिए आप नहीं जानते क्योंकि बाद में कप्तान ने कहा है कि जड्डू को बॉल लगी थी, वो डिजी फील कर रहे थे, उनको चक्कर आ रहा था और अभी तक उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा उनका सर हिल रहा है, थोड़ा डिजी फील कर रहे हैं। और विराट कोहली ने ये भी कहा कि देखिए ये रूल है, थोड़ा सा अद्भुत है, थोड़ा स्ट्रेंज रूल है ये, पर जो रूल है वो हमने अप्लाई किया और उसके बाद हम चहल को ले आए और चहल ने इम्पैक्ट किया मैच पे। देखिए आप जितना भी डिस्कस कर लीजिए, रूल्स के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से कुछ गलत नहीं किया। मैच रेफरी ने खुद, जैसा कि आकाश ने कहा, अपने कोर्ट कचहरी में सबको बुलाकर अपनी जजमेंट पास करी है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट भाई ये ऐसा एनिमल है जिसकी चर्चा हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्या है मैं बताऊं, ये क्या है गौरव, ये है वो सांप निकल गया और वो आप लकीर पीट रहे हैं। पीटते रहिए लकीर, वो जा चुकी है कहानी, वो हो चुकी है। वो स्पिरिट ऑफ द गेम तो वैसी स्पिरिट कहाँ दिखती थोड़ी ना, वो तो मतलब सही बात है। कौन जज करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसमें कोई सही गलत नहीं है, ये आपकी सोच है। सब करेंगे, सब ना वही स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को सब अपने आप से जज करते हैं।